अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछा है, तो पहले यहाँ पे बोला है कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। क्या आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर आप क्लिक करो। अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देना है तो आप बोथ अटेम्प्ट। सो फाइनली स्टूडेंट्स, एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। जीरो से लेके तो 100% तक कैसे आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में एक अटेम्प्ट के लिए या फिर दो अटेम्प्ट के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको कहाँ पे डालना है, अगर नहीं रहता है तो क्या आप एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं, माइनॉरिटी क्या होता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो मिल जाएंगे। बस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एमबीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 2627 के ऊपर। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब देखो, सीईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दो स्टेप है। पहला है दोस्तों, हमें अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बना के प्रोफाइल बनाना है, एंड फिर उसके बाद एमबीए के लिए अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊंगा, ताकि एक ही वीडियो देख के आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चाहे आपने इसके पहले एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन दी हो या फिर फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। चाहे आप ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, सभी को न्यू रजिस्टर पे जो है वो क्लिक करना है। न्यू यूज़र के नीचे ये रजिस्टर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना। देन दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड अपने मन से जो है वो सेट कर देना, एंड वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जैसे आपका नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपको डालना है। एंड आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालना, बिकॉज वो आपके एडमिट कार्ड पे आता है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलती से 2026 जो है वो मत डालना। एंड यहाँ पे रजिस्टर की बटन ब्लू हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का जो स्क्रीन है वो आएगा। बोला जाएगा कि जो ईमेल आईडी आपने डाला है उसके ऊपर जाओ एंड अपना ईमेल वेरीफाई करो। तो अपना जीमेल खोल देना, उसके अंदर ईमेल आया होगा, उसे वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद फिर से स्क्रीन पे जो है वो वापस आना, एंड यहाँ पे क्लिक हियर का एक बटन है, इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का पूछा जाएगा। मैंने पहले ही बोला था आपको कि डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना लो, उसमें अपना आधार कार्ड एंड आपका अपार आईडी जो है वो सेव करके रख दो, बिकॉज ये आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन में लगेगा। अपार आईडी कैसे बनाते, कैसे सेव करते नहीं पता, वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना है, एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर आपका लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट के ऊपर कर देना है क्लिक। देन दोस्तों, यहाँ पे डिजी लॉकर का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है, जैसे आईफोन में पासकोड होता है वैसा ही कुछ। तो वो वाला पिन आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको याद नहीं है तो फॉरगॉट पिन करके रीसेट करके डाल देना, तो भी आपका काम हो जाएगा। एंड डन के ऊपर क्लिक करना है। तो देन दोस्तों, आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा, एंड डिजी लॉकर आपको पूछेगा कि आपको सीईटी सेल को कौन सा एक्सेस जो है वो देना है। तो सीईटी सेल ने हमें दो एक्सेस मांगे हैं। पहला है दोस्तों अपार आईडी का, एंड दूसरा है हमारा आधार कार्ड का। डिजी लॉकर में हो सकता है आपका लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, तो वो सब कुछ एक्सेस नहीं देना है। बस आपको आधार कार्ड एंड अपार आईडी का एक्सेस जो है वो देना है। तो इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से जो है वो टिक कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो टिक किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। तो इससे आपका डिजी लॉकर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, एंड वो सीईटी सेल को हमारे अपार आईडी एंड हमारे आधार कार्ड का जो एक्सेस है वो दे देगा। ठीक है, तो इतना ही काम है डिजी लॉकर का। ये होने के बाद हमें अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है। तो आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें प्लीज़ मिस्टेक मत करना, फिर ये एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू एंड कॉपी अपार आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना अपार आईडी कार्ड देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर एक अपार आईडी होता है, एक नंबर होता है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे जो है वो लिख देना है। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एंड फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो अपना नाम फिर से जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे 10th या फिर 12th के मार्कशीट पे नाम है सेम टू सेम वैसा ही डालना है। तो हो सकता है आपका सरनेम पहले होगा, तो मेरे मार्कशीट पे पहले मेरा सरनेम है, फिर नाम है, एंड फिर पापा का नाम है। तो आपका जैसा भी होगा वैसे सेम टू सेम जो है वो डालना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। फिर यहाँ पे फादर्स नेम में बस पापा का नाम डालना है, सरनेम डालने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी के नाम में बस मम्मी का नाम डालना। जेंडर में आपका मतलब जो स्टूडेंट है उसका जेंडर डालना। कोई कोई तो अपना मतलब पेरेंट्स का जेंडर डाल देता है, मदर के आगे तो फीमेल डाल देता है, तो ये मिस्टेक गाइज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा वो डाल देना।
देन यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो रिलीजन चूज़ करना है, जो भी आपका रिलीजन होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है। एंड फिर यहाँ पे एक रीजन का ऑप्शन है, तो आप अर्बन रूरल जहाँ पे भी रहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मदर टंग सिलेक्ट करना है। मदर टंग मतलब कौन सी भाषा आप बोलते हो, जैसे महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों की मदर टंग मराठी होती है, तो आपका जो भी होगा वो आप डाल सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मराठी सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरी मराठी है। नेशनलिटी जो है वो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो फिर कुछ अलग होगा, नहीं तो सभी का जो है वो यहाँ पे इंडियन ही जो है वो रहने वाला है। देन एनुअल फैमिली इनकम में जो भी आपके फैमिली का इनकम होगा वो आप डालो, या फिर आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उस पर जो लिखा है वो डालो। अगर नहीं पता है तो घर में पापा को पूछ लेना कि क्या रेंज में आप पैसे कमाते हो, वो आप यहाँ पे जो है वो डाल देना। देन यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा है, तो आप मैरिड हो या फिर नहीं, तो जो भी कंडीशन होगी वैसा आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। मैंने तो अनमैरिड डाला है। देन है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस का देखो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज परमानेंट भी है एंड करस्पॉन्डेंस भी है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज़ मेरा घर जो है वो है नागपुर में एंड अभी मैं जो है वो काम करता हूँ मुंबई में, ठीक है। तो मेरा प्रॉपर जो घर है वो नागपुर में है, तो नागपुर वाला एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट में आएगा। एंड अभी आप मुंबई में काम के लिए या फिर पढ़ने के लिए आए हो तो मुंबई वाला जो एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंस में आएगा, ठीक है। वही सपोज़ आपका घर भी नागपुर में है, आप पढ़ाई भी नागपुर से ही कर रहे हो या फिर जॉब भी नागपुर में ही कर रहे हो, तो परमानेंट एड्रेस भी आपका नागपुर का ही रहेगा एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी जो है वो सेम टू सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में सेम एज़ परमानेंट पे जो है वो टिक कर देना, तो आपका सेम टू सेम एड्रेस जो है वो आएगा। एंड एड्रेस डालते समय एक ही लाइन में पूरा मत डालना, एक लाइन में प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर डालना एंड फिर चौक जो भी है वो सेकंड लाइन में डालना। तो 2 लाइन में मिनिमम आपका एड्रेस जो है वो रहना चाहिए। थर्ड लाइन का यूज़ नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टेट आपका जो भी होगा, महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है, तालुका डालना है। देन विलेज, जैसे हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है, आपका किस में आता है तो वो आपको पता होगा, या फिर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। अल्टरनेट नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, तो अपने भाई के का या फिर मम्मी पापा का नंबर आप अल्टरनेट नंबर में डाल सकते हो। ये हो गया। फिर इसके बाद गाइस करस्पॉन्डेंस अगर परमानेंट जैसा सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर लेना, ऑटोमेटिकली ये जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे हमें अदर डिटेल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये है डोमेसाइल इन द स्टेट, आर यू डोमेसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो। अब अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो सिंपली यहाँ पे जो है वो यस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर और कोई स्टेट हो गया अदर देन महाराष्ट्र, देन आपको यहाँ पे जो है वो नो के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के बाहर वाले नो पे क्लिक करो, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें यस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज अगर आप यस पे क्लिक करोगे, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको ही माइनॉरिटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अब यहाँ पे आपको माइनॉरिटी में पूछा जाएगा कि वो ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी वाला है, ये फिर अगर आप डोमेसाइल का नो चूज़ करते हो, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो तो माइनॉरिटी का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यस पे अगर मैंने क्लिक किया तो माइनॉरिटी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कि आप माइनॉरिटी में हो या फिर नॉन माइनॉरिटी में हो। तो इसका भी मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपका रिलीजन जो है वो हिंदू है, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपकी मदर टंग मराठी है, तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स में जो है वो नो डालना है, ठीक है, सिंपल। हिंदू एंड मराठी आपका मदर टंग है तो माइनॉरिटी डिटेल्स में आपको सिंपली जो है वो नो डालना है एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बट वही अगर आपका इसके अलावा है तो फिर यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी एंड रिलीजियस मतलब रिलीजन की माइनॉरिटी। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई है, जैसे मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में वो वाला डाल दो। वही अगर आपका मदर टंग जो है वो मराठी के अलावा कोई और है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या फिर और कोई है, तो फिर वो आप यहाँ पे जो है वो डाल देना, ठीक है। अब किसी का ऐसा होता है कि मदर टंग मराठी होगी एंड रिलीजन कुछ अलग होगा, या फिर रिलीजन कुछ रिलीजन हिंदू होगा बट मदर टंग हिंदी मराठी नहीं होगी, तो जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा वैसे आपको जो है वो डालना है। नो किसको करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, येस किसको करना है वो भी बता दिया। तो होप सो ये आपका जो है वो क्लियर होगा। बाकी यहाँ पे आपको मदर टंग के सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड रिलीजन के भी सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है।
अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करो, अगर है तो यस पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, कितना परसेंटेज है, क्या टाइप है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो बताना पड़ेगा। तभी आपको डिसेबिलिटी के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्जामिनेशन में वो जो है वो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स पूछी है कि आपने 10th जो है वो कब पास किया था। तो 10th का पासिंग ईयर डालना है। मैंने 2017 में पास किया था 10th, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 2017, मुझे 90% मिले थे। फिर यहाँ पे मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था, आपका जो भी था, दिल्ली था, फिर यहाँ पे पंजाब था, राजस्थान था, जो भी था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपकी जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में थी, महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के बाहर थी, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। एंड फिर गाइज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, आर यू अपियरिंग और अपियर्ड फॉर 12th और इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम इन 2026। इसका मतलब क्या है कि क्या आप 2026 में 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप MBA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 12th जो है वो 26 के पहले ही जो है वो हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो है वो नो के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप येस करोगे तो फिर तो आप MBA के लिए एलिजिबल ही नहीं हो रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी 12th की डिटेल्स जो है वो डालना है, ठीक है। 12th में ही सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर डालना है। तो मेरा पासिंग ईयर 12th का जो है वो था 2019, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया। फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड था वो आपको सिलेक्ट करना है, या फिर देन यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह डालना है, ठीक है। तो मार्क्स में परसेंटेज था या फिर CGPA था वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड अकॉर्डिंगली गाइज यहाँ पे आपको मार्क्स डालना है एंड ये सारी डिटेल्स डालना है। मुझे 77 यहाँ पे 12th में जो है वो मिले थे, ठीक है। 12th में सबका ही थोड़ा डाउन होता है, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है एंड सेव चेंजेस के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। तो इससे दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी, ठीक है। एंड प्रोफाइल जैसे ही बनती है तो आप जो है वो लॉगिन के अंदर जो है वो आ जाओगे एंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब गलती से यहाँ पे आप बीच में लॉग आउट वगैरह होते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो इस वाले पेज पे जो है वो आ जाना, यहाँ पे जो है वो क्लिक करना एंड यहाँ पे जो हमने ईमेल आईडी डाला था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो सेम ईमेल आईडी जो है वो डाल देना, जैसे मैंने यहाँ पे डाला। एंड यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर देना, ठीक है। तो इस वाली स्क्रीन पे आप जो है वो आ जाओगे एंड फिर इसके बाद अभी हमें अगला जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है वो कंप्लीट करना है। तो वो करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MBA का ऑप्शन मिलेगा। गलती से भाई MCA में मत कर लेना या फिर कोई और एग्ज़ाम में मत करना। अगर आपको MBA देना है तो ये MBA जो है वो बड़े अक्षरों में बोल्ड में लिखा है, तो उसके ऊपर ही जो है वो क्लिक करना। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर हमने पहले डाला था मेन वाला, उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, ठीक है। तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद वेरीफाई के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है दोस्तों आपको क्लिक। देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। अब इंस्ट्रक्शंस में वही बेसिक सी जो चीज़ है वो बताई है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कितने पैसे अपने को लगेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। तो इस बार 2 अटेम्प्ट होने वाले MBA के, तो एक अटेम्प्ट का जो प्राइस है वो है दोस्तों 1500 रुपये। अगर आप ओपन या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको 1500 रुपये पर अटेम्प्ट जो है वो लगेगा। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको जो है वो 1300 रुपये जो है वो लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पैसे जो है वो तैयार करना, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। एंड रेट जो है वो बढ़ गया है, पहले रेट कम था, अभी पता नहीं भाई रेट कैसे बढ़ा गया, मतलब बढ़ा ही दिया एकदम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको जो है वो इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। एंड फिर ये आपको जो है वो प्रोसीड टू कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है, तो आप जो है वो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर से पूछ जाएगी। अब ये तो हमने पहले से ही जो है वो भर रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल्ड रहेगा, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है भाई गलती से मैंने कुछ गलती कर दी है, तो एडिट करने के लिए आपको जो है वो ये प्रोफाइल वाले पे क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही जब आप भरोगे तो ध्यान से भरना, ठीक है। ये होने के बाद एड्रेस गाइज यहाँ पे आपका रहेगा, तो एड्रेस जो है जैसा भी एड्रेस हमने डाला था वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो आपको बस सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे हमने डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स में कुछ डिटेल्स डाली थी, कुछ डिटेल्स अभी हमें जो है वो डालना बाकी है। यानी कैटेगरी डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो ध्यान से सुनना। एंड ये बताने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी MBA CET के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि और अच्छा परसेंटाइल या फिर बढ़िया कॉलेज में आपको ईजिली एंट्री मिल जाए, तो आप हमारे MBA CET 2026 कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इस बैच में गाइज आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं MBA CET के, वो सारे यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है वो सिखाए जाएंगे।
अगर आपको हमारे टीचिंग पे ऊपर डाउट है तो हमने जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो भी जो है वो डाले हैं, लाइव्स डाले हैं, जिससे आपको पता चले कि किस क्वालिटी की टीचिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाले हैं। एंड कॉन्ट्स वगैरह के लिए इतने सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो निकाल पाओगे। साथ ही में अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 तक इसका एक्सेस आपके पास जो है वो रहेगा, तो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड इसके बाद जो भी क्रैश कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम लॉन्च करेंगे, उन सभी का भी एक्सेस आपको इसी कोर्स में जो है वो मिलेगा। तो एक ही चीज़ बाय करके आपका पूरा प्रिपरेशन का मटेरियल आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में सेक्शन वाइज टेस्ट, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद आपको उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी दिए जाएंगे। पिछले साल कैट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपका प्रिपरेशन भी बढ़िया होगा, साथ ही में आपको कोई प्रॉब्लम भी जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी इसके ऊपर चल रहा है। बस आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026 के ऊपर क्लिक करना है, तो बस 7,500 रुपीज़ में इस बैच में आप जब वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स के एक्सेस मिलेगा। इसके पहले जितने लेक्चर्स हुए उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद गई टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। एंड आने वाले जो भी सेशंस होंगे, जो भी नए वाले कोर्सेज रहेंगे, मिनी कोर्सेज, उनका भी एक्सेस आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ है, बढ़िया डील है। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर, जो कि हमारी डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले ही डाल दी थी। ऑर्फन हो या नहीं, क्या आप अनाथ हो, अगर हो तो नो यस पे क्लिक करो, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो यहाँ पे अभी जो है वो डालना है। तो कैटेगरी में यहाँ पे आपको पूछा है, तो देखो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ही यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो ये सब आपको जो है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी डिटेल्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं 2-3 ऑप्शंस के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ अगर आप ओपन से हो तो ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब कास्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ओपन में भी कोई और कास्ट होगी आपकी तो वो आप यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं है तो एनए डाल देना। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है ईडब्ल्यूएस क्या है, तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिशन के टाइम फिर से आपको ये डिटेल्स डालना पड़ता है, तो वहाँ पे आप सारी जो चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आपको जो नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एवे ही मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है होने के बावजूद भी येस पे क्लिक करोगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको नंबर वगैरह जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो होगा तो येस करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिशन के टाइम तक अगर आप बना दोगे तो एडमिशन के रजिस्ट्रेशन में फिर से आप ये चीज़ें जो है वो एडिट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हो गया ओपन का। अब मैं आपको कैटेगरी का बताता हूँ। सपोज़ अगर मैंने ओबीसी क्लिक कर लिया तो ओबीसी में आपको सब कास्ट डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का। अगर है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड। अगर अप्लाई किया बट अभी तक नहीं आया है तो नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये वाला चूज़ करना है। जैसी आपकी सिचुएशन है वैसा ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। अब मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैंने अवेलेबल पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूछा क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी है, तो अगर होगी तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो सिंपली नॉट अप्लाइड पे क्लिक कर देना। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, आप बस पैसे दोगे, नॉर्मल डिटेल्स डालोगे, तो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर नहीं लगेंगे तो फिर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओपन में। तो वो एडमिशन के टाइम होता है, अभी इस टाइम बस आपको बस पूछा जा रहा है ताकि सीईटी सेल आपसे कितने पैसे चार्ज करे वो उनको पता रहे। अगर वो ओपन से रहोगे तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, अगर नॉर्मल कैटेगरी से रहोगे तो 1300 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको बस यहाँ पे डिटेल्स देना है, अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर का जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2027 रहना चाहिए। अब ये बस ओबीसी एंड एससीबीसी कैटेगरी को ही पूछा जाता है, ओपन एससी एसटी को नहीं लगता है। ठीक है, तो 2027 का अगर आपकी वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो इसमें भी नॉट अप्लाइड कर दो, बाद में आप उसे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी आपका सिचुएशन है वैसा आप क्लिक कर दो। जैसे मेरे पास था, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अवेलेबल ये कर दिया। नॉन क्रीमिलियर मेरा एक्सपायर हो गया तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो नॉट अप्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड माइनॉरिटी डिटेल्स तो हमने पहले ही डाल दी थी, तो ये पहले ही फील्ड है। एंड यहाँ पे हमें जो है वो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। ये होने के बाद आपकी 10th की डिटेल्स पहले से ही यहाँ पे जो है वो फिल्ड रहेगी, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आपको पूछी जाएगी। ग्रेजुएशन में आपको पूछा है कि अपीयरिंग हो या फिर पास्ट हो। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, मतलब 2026 में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होगा, तो आप अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक करो। वही अगर आपका ग्रेजुएशन पहले से ही कंप्लीट हो चुका है तो पास पे क्लिक करना। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताता हूँ। अपीयरिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन कौन सी ब्रांच में कर रहे हो वो पूछा जाएगा। तो जो भी ब्रांच होगी आपकी वो सिलेक्ट करना। अगर है ही नहीं तो यहाँ पे आप अदर करके जो है वो अपना डाल सकते हो, ठीक है। वही अगर आप जो है वो पास करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया, तो मेरा ग्रेजुएशन 2023 में ही हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है एंड फिर यहाँ पे डिटेल्स डाल दी। जैसे 2023 में मेरा हो चुका है, बीटेक में मैंने किया है। फिर सीजीपीए था, कितना मेरा सीजीपीए था, आउट ऑफ कितना था। सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी रूल्स। फिर फर्स्ट क्लास था या फिर डिस्टिंक्शन, तो जितना मुझे पता है अबव 60 रहा तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन ऐसा कुछ रहता है। तो वो एक बार चेक कर लेना एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल देना। मेरा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 साल का था, आपका 3 साल का होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसी डिटेल्स आपको जो है वो डालना है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो फिल करना है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि जैसे मेरा 2023 में जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब जो है वो 2026 चल रहा है, तो क्या आपको कोई गैप सर्टिफिकेट वगैरह लगेगी? तो अभी कोई भी गैप सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। एडमिशन के टाइम हम देखेंगे, अभी बस हमें एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंटर डिटेल्स, तो ये ध्यान से सुनना। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। काफ़ी लंबा वीडियो होता है, बहुत सारी हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, सब कुछ कलेक्ट करके एक प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर अच्छा लगा तो ही लाइक करना, हेल्पफुल लगा तो ही लाइक करना, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछा है, तो पहले यहाँ पे बोला है कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। क्या आपको एक ही अटेम्प्ट देना है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर आप क्लिक करो। अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देना है तो आप बोथ अटेम्प्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड बोथ अटेम्प्ट, ऐसे 3 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है। एक तो तुम फर्स्ट दो या फिर दोनों दो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार, मेरी मानोगे तो मुझे लगता है दोनों देना चाहिए, बिकॉज 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एक अगर एग्ज़ाम ख़राब जाती है तो दूसरी भी अगर अच्छी गई तो जो भी बेस्ट स्कोर रहेगा वो जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ऐसा रूल है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों देना चाहिए। अगर आपको कोई पैसे वगैरह का प्रॉब्लम है तो एक ही अटेम्प्ट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो दोनों अटेम्प्ट दो, ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेंटर कहाँ पे चाहिए वो पूछा गया है, ठीक है। तो इस बार गाइज सेंटर जो है वो बस महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के बाहर सेंटर अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर आई थिंक महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ सेंटर्स थे, बट अभी जो है वो बस महाराष्ट्र का ही ऑप्शन है। तो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र में आके देना पड़ेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको सेंटर प्रेफरेंस चूज़ करना है। तो टोटल यहाँ पे 4 प्रेफरेंस दिए हैं। 99% लोगों को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस का ही जो सेंटर है वो मिलता है। जो एकदम ही अनलकी है या फिर मतलब अनलकी ही, मतलब ज़िंदगी में उसका लक बिल्कुल ख़राब है, तो उसको जो है वो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस का जो सेंटर है वो मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप जहाँ पे भी रहते हो नियर बाय वो वाला सेंटर चूज़ करना, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे भी सेंटर्स होते हैं, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। तो अभी मैं नागपुर में हूँ, लास्ट ईयर में मुंबई में था तो मुंबई डाला था, इस साल नागपुर में हूँ तो मैंने नागपुर यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है। नागपुर के पास वर्धा है, फिर अमरावती है एंड फिर मैंने जो है वो मुंबई डाला है, ठीक है। नागपुर से कौन कौन है कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो बाकी जैसे आपकी प्रायोरिटी होगी वैसे आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि नागपुर में ही सेंटर मिलेगा। आप भी जहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे वहाँ पे मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। मुंबई वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज मुंबई सिटी सबअर्बन में कुछ कॉलेजेस का फॉल्ट होता है, तो फिर एक उधर जाता है, फिर CST वाला ठाणे चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम मुंबई साइड होता है। बट नागपुर या फिर जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो मतलब इतने कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही मिल जाता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे ये सब करना, इसके बाद सीधा नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। ये मॉक टेस्ट मैं आपको जो है वो बाद में दे दूँगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड नाउ के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो एकदम ज़बरदस्त फ़ोटो हमें अपलोड करना है। तो उसके लिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो CET सेल हमारा वेब कैम ओपन होता है, जिससे एकदम फर्स्ट क्लास फ़ोटो आएगी। बट वेब कैम से फ़ोटो मत लेना, लाइव फ़ोटो सही नहीं आती है, ठीक है। तो ये दिमाग ज़्यादा मत लगाना, चुपचाप जो है वो इसके ऊपर क्रॉस कर देना, ठीक है।
जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे ये जो है वो ऑप्शन देता है कि क्या आपको जो फ़ोटो है वो अपने डिवाइस से अपलोड करना है। तो हम बोलेंगे हाँ हाँ अपलोड करना है डिवाइस से, तो वो करना, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना या फिर ब्राउज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। फ़ोटो सिलेक्ट करके अच्छे से क्रॉप कर लेना। वाइट बैकग्राउंड होगा तो बढ़िया, अगर नहीं है तो ग्रे वाला भी चलेगा या फिर जो भी बैकग्राउंड है, बस आपका मुंह एंड दोनों कान जो है वो दिखने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फ़ोटो कर लो, क्रॉप एंड अप्लाई कर लो, आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे ऐड सिग्नेचर पे क्लिक कर दो। मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा के ऐसा सिग्नेचर डाल दिया था, ठीक है, मतलब वाइट पेपर पे लैपटॉप पे ऐसा ऐसे करके उसका फ़ोटो अपलोड कर दिया तो सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे आया था। तो इसके लिए आप क्या करो, पेपर लो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो एंड फिर अपलोड करो, तो साइन आपका जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना है। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। बेस्ट है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से जो आपके पास हो वो अपलोड कर दो। मैक्सिमम लोग आधार कार्ड अपलोड करते हैं, आप ही हो उस वो जानने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने तो पैन कार्ड किया है, आपको आधार कार्ड या फिर जो भी करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फिर यहाँ पे जो है वो अपलोड होके कुछ इस टाइप का जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया, फिर आपको सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब भले ही आप MBA करने जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तब भी आपके हाथ से मिस्टेक हो सकती है। तो कृपया कर पे ये चीज़ें देख लेना, या फिर जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो एक बार देखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। पूरे एग्जामिनेशन में अभी जितनी भी चीज़ें आपने भरी है ना, पता है उसमें से आपको 3-4 चीज़ें ही काम में आने वाली है। पहला है दोस्तों आपका पूरा नाम, तो उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका जेंडर, उसमें कोई आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर बस ये 4-5 चीज़ें ही मेंशन होगी, बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो बस ऐसे ही है। बिकॉज ये सेम चीज़ें आप जब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होगा ना तो फिर से ये पूरा ही हमें जो है वो फिर से एडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ देखना, बाकी कहीं और गलती हुई तो चलेगा बट यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एक बार एग्ज़ाम सेंटर आपने सही डाला है प्रेफरेंस, एंड वो सही से आया है या फिर नहीं वो देख लेना, बिकॉज गलती से कभी कभी हो जाता है गलत, तो ये चेक कर लेना। बाकी ज़्यादा कुछ चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया, बॉक्स के ऊपर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे पैसे मांगने जाएंगे तो यस पे क्लिक करना है। अब देखो मैंने दोनों अटेम्प्ट्स चूज़ किए हैं, इसलिए मेरा जो प्राइस है वो है दोस्तों यहाँ पे 2600 रुपये। एंड मैंने OBC से अप्लाई किया इसलिए मेरा यहाँ पे 2600 रुपीज़ जो है वो आ रहा है। वही अगर आप ओपन या आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपका 3000 रुपये जो है वो आएगा, ठीक है। वही सपोज़ अगर आप कैटेगरी हो एंड अगर आपने बस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया है तो आपको 1300 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो चार्ज किए जाएंगे। एंड वही अगर आप ओपन से अप्लाई करते हो या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र सिंगल अटेम्प्ट 1500 रुपीज़ आपसे जो है वो चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। अब अभी आपको लग रहा है कि मेरे को तो एक ही अटेम्प्ट चाहिए, फिर बाद में आप बोलोगे भाई प्लीज़ यार और एक अटेम्प्ट चाहिए, तो बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी करना है तो कर लो, एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है तो ले लो, अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज MBA CET में अच्छा स्कोर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड JBIMS में जाना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बिकॉज 120 के आसपास सीट्स होती है, उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं एंड परसेंटाइल जो है वो जाता है 99.9 के भी पार। तो समझ सकते हो कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो 2 चांस मिल रहे हैं तो फ़ायदा उठा सकते हो। इसके पहले नहीं था, बच्चे रोते थे और एक चांस दे दो, अभी मिल रहा है तो उठा लो, ठीक है। ये होने के बाद इसके ऊपर टिक कर दो, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे आता है जो कि सही है, मतलब ठीक ही है। यहाँ पे आपको पे वाया UPI जनरली लोग करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे अपना UPI ID डालना, वेरीफाई पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है, जैसे मेरा 2-3 बार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे UPI ID डाल के वेरीफाई करके मेक पेमेंट करोगे तो फ़ोनपे पे वगैरह पे ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आता है तो थोड़ी देर बाद ट्राई करना, फिर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। मेरा MCA का जब किया था तो एक ही बार में हुआ था, MBA में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो ये होने के बाद डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से आपका पूरा फॉर्म जो है वो आएगा। इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी आपको काम में नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको सेव करके अपने पास जो है वो रख लेना एंड अपना ID पासवर्ड जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। एंड अभी दोस्तों जब आप इस वाली स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे पहले देखो रजिस्टर लिख के आ रहा था, अभी यहाँ पे एनरोल्ड लिख के जो है वो आएगा। तो एक बार चेक कर लेना कि एनरोल लिख के आ रहा है या फिर नहीं। अगर एनरोल लिख के आ रहा है तो समझ जाना कि आपका रजिस्टर हो चुका है। नाउ गाइज यू आर एलिजिबल फॉर MBA CET 2026 एग्जामिनेशन, एंड जल्दी आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड लॉगिन वगैरह करके जो है वो चेक किया करो, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है।
एंड साथ ही में आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी इसी पोर्टल पे आएगा। तो जब आएगा तब मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो होप सो मैंने सारी जो चीज़ है वो कवर की होगी। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। बाकी हमने व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। साथ ही में कोर्स में गाइस एनरोल कर सकते हो, 100% आपको फ़ायदा जो है वो होगा। एंड काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। अभी नहीं लोगे बाद में लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर सच में पढ़ाई करना है तो एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से भी फ्री में पढ़ सकते हो। बट आपकी इच्छा है, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो वो एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज़ यूट्यूब भी बढ़िया सोर्स है। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी वो करने की जो है वो कोशिश करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स आएंगे सारे अपडेट्स विदाउट एनी मिस आपको मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।